लिए ऐसा कहीं आदेश नहीं मिला अभी तक शास्त्रों में कि आप इतने घंटे ऐसे हाथ उठा के एक पैर केवल खड़े रहिए, आप दूब का रस पीजिए, आप पत्ता खा के रहिए। ऐसा कहीं आदेश नहीं किया, क्योंकि जानते हैं प्रभु एक कलयुगी जन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जो हम कर सकते हैं वही हमें सर्वज्ञ भगवान ने आदेश किया है, हम उसे अपना जीवन बनाएं। आपसे सच्ची बात कहते हैं कि यदि आप शास्त्र की बात, गुरुजनों की बात हृदय में धारण नहीं करेंगे तो समय व्यतीत होता रहेगा। आनंद जिसे कहते हैं, जो वास्तविक आनंद कोष का बाध करने पर प्राप्त होता है, वो आपको अनुभव में नहीं आएगा। और उसके बिना आए ये जन्म मरण का चक्र नहीं मिटता है। उसी आनंद की दशा में लोक परलोक के सारे सुखों का विस्मरण करके एकमात्र वो अपने स्वरूप में स्थित या आत्मस्वरूप प्रभु के रूप में स्थित हो जाता है। वही बोध है, वही प्रेम है। बोधवान आत्म प्रेम, प्रेमवान साकार भगवान के अवतार रूपों का प्रेम। पर वृंदावन का जो रसिकों का प्रेम है वो सगुण निर्गुण ब्रह्म ते न्यारो, ये अत्यंत रहस्यमय प्रेम है। पहले हमें भागवतिक प्रेम तो मिले, फिर निकुंज प्रेम की तरफ हम झांक सकते हैं। पहले विषय प्रेम तो त्यागे, पहले शरीरधारियों के संबंध को तो मिटाए, शरीर संबंध को तो मिटाए, तब तो आगे बढ़े। बिना इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। शरीर संबंधियों का आंतरिक जो स्नेह है वो भगवत अनुराग नहीं होने देता। भोगों के प्रति जो हमारी प्रियता है ये कभी प्रभु के प्रति प्रियता नहीं करने देती। बाहर से आप लाख लाख साधन करें, अंदर से प्रभु के प्रति अपनापन नहीं है। अपनापन शरीर संबंधियों से है, ये हृदय की बात है, बाहर की दिखावे की नहीं। हृदय में तुम्हारे जगह है शरीर संबंधियों का, अहम में तुम्हारी स्थिति है देह की, प्रियता है तुम्हारी भोगों की। तो बाहर से करते रहो जितनी साधनाएं हैं वो आपको परमानंद का अनुभव नहीं करा सकती, भगवत साक्षात्कार करा नहीं सकती। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि माधो मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी, बाहर कोटि उपाय करी, अभियंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह फांस क्यों टूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पशत, औटत नास न पावे, तरु कोटर मह बस विहंग तरु, काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, माधो मोह फांस क्यों टूटे, बाहिर कोटि उपाय करिय, अभियंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह पास क्यों टूटे। हे करुणामय श्री कृष्ण, हे माधव, ये मोह पास कैसे टूट सकती है? बाहर से हजारों साधन करते हैं,
पर हम देह भाव से युक्त हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं देह को लेकर सारी वार्ता, सारी चेष्टा देह को लेकर, सारी क्रियाएं अभिमान को लेकर के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अंदर की ग्रंथि में। जो जड़ चेतन ग्रंथि भ्रमात्मक पड़ी हुई है वही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जब तक ये चिज्जड़ ग्रंथि विध्वंस नहीं हो जाएगी तब तक आवागमन का चक्र चलता रहेगा। चित, चेतन, जड़, शरीर। चैतन्य जीवात्मा ने शरीर को अहम से पकड़ रखा है। इसको छोड़े बिना बाहर से सैकड़ों साधन कर लो, बाहर कोटि उपाय करी, पर अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अंदर की जो ग्रंथि बनी हुई है ये छूटती नहीं है। इसी ग्रंथि से जन्म मरण होता है। बड़े बड़े वेदांत के शास्त्रों में भी इसी की बात का वर्णन किया गया है। पूरा योग वाशिष्ठ चिज्जड़ ग्रंथि के विषय में ही सारी चर्चा है। ना होने पर भी जो भ्रमात्मक ये चिज्जड़ ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, पर छूटती कठिनाई। बोले ऐसा कैसे कि बाहर से साधन कर रहा है और उसकी ग्रंथि ना छूटे? बोले उपाय देखो। जैसे बहुत बड़े कड़ाह में घी भरा हुआ है और ऊपर से चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। अब आप सोचें कि मैं यहां घी को जलाकर चंद्रमा को नष्ट कर दूंगा तो नहीं कर पाएंगे आप। कल्पों तक आप आग जलाते रहिए, चंद्रमा तक आपकी आंच भी पहुंचने वाली नहीं। बाहरी क्रिया से नहीं होगा। इसके लिए आंतरिक विवेक शक्ति चाहिए। वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कड़ाह पे चंद्रमा नहीं है। जब तक घी रहेगा प्रतिबिंब को तुम औट के नहीं मिटा सकते हो। कह रहे हैं कि एक वृक्ष में जैसे कोई विहंग रहता है तो वृक्ष को तुम जड़ से उखाड़ दो तो विहंग मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, वो कोटर में सुरक्षित रहता है। साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तुम्हारे अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ है, बाहर देह भाव से बहुत से साधन कर रहे हो तो तुम्हारा मोह नाश नहीं होगा, आवागमन की फांसी नष्ट नहीं होगी। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहम विषयों के राग को, शरीर के राग को, शरीर संबंधियों के राग को त्याग कर भगवत अनुराग में नहीं स्थित होता, तब तक ये अंतःकरण धर्म तुम्हारे आवागमन की फांसी बना रहेगा। कह रहे हैं कि अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे। विश्व के सारे तीर्थों में जाकर खूब शरीर को डुबो। ये अवगाहन किया, इस तीर्थ में पुण्य किया, ये दान किया, पर अंदर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस ग्रंथि पर जो जड़ चेतन, मैंने गंगा स्नान किया 10 वर्ष नियम लेकर, मैंने ये किया, वो जड़ चेतन की ग्रंथि सुरक्षित है। ये शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अर्थात आवागमन चक्र पर इस पर कोई फर्क नहीं, चलता रहेगा। पुण्यात्मा बनोगे, अच्छे अच्छे लोगों को भोगोगे, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक आदि, और उसके नीचे स्वर्ग लोक या नीचे के लोकों में। लेकिन आपका भगवत साक्षात्कार या मोक्ष पदवी को प्राप्त होना यह नहीं हो सकता। तीर्थावगाहन, दान, यज्ञ, पुण्य, पाठ, नियम ये बाहर हो रहे हैं, अंदर तो ग्रंथि सुरक्षित है ना। जैसे कोई सांप बिल में घुसा हुआ, ऊपर से आप लाठियों से बराबर 100 वर्ष तक प्रहार करते रहे बिल के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा सांप को? ऐसे बाहरी साधन करते रहिए और उसका आम पुष्ट करते रहिए, मैं। लेकिन उस मैं को जो तुमने शरीर से जोड़ रखा है वही तो तुम्हारे आवागमन का हेतु है। गोस्वामी जी कह रहे अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करी पखारे, मरे न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। तो फिर उपाय क्या है महाराज? इस जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाए, क्या उपाय है? तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इस ग्रंथि का पर अगर कोई प्रहार कर सकता है तो हरि कृपा कटाक्ष, गुरु कृपा कटाक्ष, हरि गुरु, इनकी कृपा से आपके हृदय में विवेक जागृत हो। विवेक एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसमें आप देख सकते हैं उस ग्रंथि को कि ग्रंथि लगी नहीं है, एकदम खुला है, बिल्कुल अलग अलग भासने लगते, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। स्थूल अलग, सूक्ष्म अलग, कारण अलग, बिल्कुल अलग, अपना स्वरूप इन तीनों से बिल्कुल असंग था, है, रहेगा। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कृपा कटाक्ष हुआ, वो शुद्ध विवेक जागृत हुआ, बस उसी विवेक से वो अनुभव कर पाए, बात तो से नहीं, क्रियाओं से नहीं। इसलिए कई बार सत्संग में कहते हैं कि क्रियाओं से, असत क्रियाओं का त्याग करके हम
अंतर्मुखता की तरफ बढ़ते हैं यदि हमें सत्संग मिल जाए तो। नहीं, उन क्रियाओं में देह भाव के कारण, अभिमान कर्ता भाव होने के कारण फिर वो शुभ क्रिया स्वरूप उत्तम उत्तम लोगों को भोगता है, लेकिन उसका परम कल्याण नहीं होता। ये जन्म संसार चक्र से उसकी मुक्ति नहीं होती या भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए स्पष्ट कह दिया गया, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कृपा पात्र, कृपा पात्र जो सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर दिया है प्रभु को। प्रभु अब मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप जैसे चाहो वैसे चलाओ, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आप मिलो न मिलो, आप नरक रखो, स्वर्ग रखो, मृत्यु लोक में रखो, कोई परवाह नहीं। बस आपकी अखंड स्मृति, आपका चिंतन, आपका निरंतर सुमिरन, ये हमारे पक्ष की बात है। प्रभु मिले ना मिले उनकी बात है, लेकिन अखंड स्मृति चल रही है, बेपरवाह हो। जाएंगे कहां? हाथ में डोर है, पतंग कितना फर्राटे भरेगी आकाश में, आना ही पड़ेगा उसे हमारे समीप, क्योंकि हमारे पास डोर है। जिसने गुरु प्रताप से नाम मंत्र रूपी डोर पकड़ ली और निरंतर सुमिरन कर रहा है, तो प्रियालाल रूपी पतंग आ ही जाते हैं उसके हृदय में। करुणा करके प्रभु जब विवेक देते हैं तो ये असंगता उसकी बढ़ती चली जाती है। हम कहीं भी अपनी बुद्धि को अधीन ना होने दें, किसी विषय में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी सिद्धि में, किसी भी स्थिति में। जब तक हमें बुद्धि का भान है तब तक इसे कहीं आसक्त ना होने दें। और अनासक्त स्थिति में जब वो आसक्ति पैदा होती प्रभु की, तो उसे प्रेम कहते हैं, उसमें किसी का बस नहीं होता। वो विवश होकर के बुद्धि प्रिया प्रीतम के चरणों में लीन हो जाती है। अब बुद्धि बुद्धि नहीं, प्रिया प्रीतम ही रह जाते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ये तीनों तो उदार हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, पर ये जो ज्ञानी है, ये मेरे मत में ये मेरी आत्मा ही है। आत्मा से प्यार किया नहीं जाता, वो तो प्यार मैं है। जैसे हम आपसे प्यार करते हैं तो आप और हम, बीच में जगह खाली है। आत्म प्रेम में ऐसा नहीं होता। हम प्रेम करते हैं, हम आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं, हम आत्म प्रेमी हैं, यह अज्ञान से भरा हुआ शब्द है, इसमें अभी ज्ञान नहीं है, वह अनिर्वचनीय स्वरूप है। इसलिए जितना प्रेम है, जितना ध्यान है, जितना ज्ञान है, सब लय हो गया, जो बचा वो स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जो होती है वो असंगता होती है। ज्ञानी का तात्पर्य भगवत प्रेमी से है। प्रारंभ में ही उपासक में ये असंगता आ जानी चाहिए, ये निष्ठा आ जानी चाहिए। प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये हृदय में भी हो और वाणी में भी हो, बात बन जाएगी। ये जो प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी को अपना मान रहे हो, चाहे अंतःकरण धर्म को या शरीर धर्म को या शरीर के बाहरी संबंधियों को, कुछ नहीं, समय नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे। जरा सा ऐसे पृथ्वी कांपती है, नगर का नगर मिट्टी में मिल जाते हैं, हजारों लोग मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। जरा सा जल उत्ताल तरंगे लेकर के बढ़ा कि नगर को डुबोकर नष्ट कर देता है। क्या हो तुम? कीड़े मकुड़े की तरह ऐसे मर जाओगे। यदि भगवत साक्षात्कार नहीं किया तो तुम्हारी कीड़े मकुड़े से ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। भले तुम अपने को समझते हो बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान, कुछ नहीं। एक सेकंड में सब धूल धूसरित। संपूर्ण ब्रह्मांडों के प्रलय के लिए केवल इतना समय लगेगा, पलक झपकते मिट्टी में सब मिल जाएगा। अपने को बहुत प्रभु से अलग मानकर विमुख होकर मनमानी आचरण कर रहे हो सुख भोगने के लिए, देखते जाना प्रकृति तुम्हें इतना दंड देगी, जी नहीं सकते हो तुम, चैन से सांस नहीं ले सकते हो। कहां भगवान, कौन भगवान? आंख खोल के देखो ना कि है कोई भगवान, जहां किसी का बस नहीं चलता। तुम्हारी ये सब मिसाइलें, तोपे, तुम्हारी सारी ज्ञान विज्ञान के साथ धूल दूसरित हो जाएगा। यदि भगवान का अपमान करोगे, अवहेलना करोगे, विमुख होकर रहोगे, तो ऐसे धूल दूसरित हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। काल सबको मिट्टी में मिला देता है, धूल दूसरित कर सकते। इसलिए सावधान, ये जीवन केवल प्रभु के लिए मिला। चतुराई इसी में, जल्दी से भगवत प्राप्ति करो। भगवत प्राप्ति, जल्दी से असंग हो जाओ, अन्य सहारे छोड़ दो, अन्य आश्रय छोड़ दो। जीव के कर्म का भोग उसकी बुद्धि ही दिलाती है। ध्यान से सुना, कोई और हमें दंड नहीं देता, हमारी बुद्धि हमको दंड देती है। भगवान हेतु की कृपा करके मार्ग देते, चलिए ये मेरा मार्ग है, मुक्त हो जा। अब उसकी बुद्धि बार बार उसको प्रेरित करके संसार की तरफ, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ, अहम की तरफ, धन का बल लेकर के विचरण करती। नहीं सत्संग चाहिए, नहीं नाम जप करना, नहीं सेवा करनी, बस कैसे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो। क्या सुख? खा लिया, पी लिया, सो लिया, भोग लिया, इससे सुख। ये सब पांच भौतिक शरीर की चेष्टाएं हैं। कितने दिन इस शरीर, कितने दिन ये सुख सामग्री, नष्ट हो जाओगे, फिर शांति नहीं मिलेगी कहीं, किसी भी लोक में। अभी समझ में नहीं आ रहा, अज्ञान की धरा में, इसलिए अहम की
वृत्ति में फूले घूम रहे हो, भयभीत हो जाओ, इस काल से किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो, किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सकें, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। दैन्यता की मूर्ति, बस हृदय में आती कि परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें। देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रहती, यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जब आने मुख हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती है जिसको कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवद आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवद आश्रित कर देते हैं, चाहे सुन के भगवद आश्रित हो जाओ या थक के भगवद आश्रित हो जाना। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग, क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे, मैं जान गया कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो, बस आपके बनाए बनेगी पल पाओ में राधा राधा। गरेगी जीह जो कहो और को है, ये निष्ठा नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको। हम कह रहे हैं कि संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। भगवत प्राप्ति आंतरिक निष्ठा से होती है, आंतरिक आश्रय से होती है, आंतरिक निश्चय से होती है। आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं कि यदि तुम मेरा साक्षात्कार करना चाहते हो तो मन मना भव मत भक्तो माध्यादि माम नमस्कुरु मय्येव मनाधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेशय अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। ये क्यों बोल रहे हैं? सामने खड़े, सरकार देख लो, हो गया काम तुम्हारा। बोले नहीं, वास्तविक काम तुम्हारा ऐसे बनेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। सामने खड़े कह रहे तस्याम, मैं उसको सुलभ हूं, वो मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब अभी पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे प्रभु को। सामने खड़े होने पर भी प्रभु को देखने के लिए सतत भगवद स्मृति चाहिए, भगवद आश्रय चाहिए, भगवद निष्ठा चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने भी देखा, क्या उसका महापुरुषों ने सौभाग्य वर्णन किया? क्या बात है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया इसने? नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया उसने, क्योंकि बिना आश्रय के भगवत चिंतन के भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, ऐसे उसको श्री कृष्ण मायाकृत दिखाई दे रहे थे। उसकी भगवत बुद्धि नहीं थी कि साक्षात परब्रह्मानंद ब्रह्मांडों को अपने आप से सृजन पालन और लय करने वाले विश्वात्मा भगवान हमारे सामने। ये तो भीष्म जी देख रहे थे, ये भीष्म जी देख रहे थे, ये विदुर जी देख रहे थे, दुर्योधन नहीं देख रहा था। गरेगी जीह जो कहो और को, गल जाए जबान रसना कटो जो अन्न रटो। अनन्य निष्ठा अपने आराध्य देव के प्रति। यदि कभी किसी दूसरे से कह दूं कि मैं तो आपका ही हूं, भूल से भी, तो मेरी जबान नष्ट हो जाए। नहीं, एक निष्ठा केवल हमारे मायु श्यामाजू को राज। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे तुम्हें, हम जो गुरुदेव भगवान की कृपा से, शास्त्रों की, श्रीधाम की कृपा से जो हृदय में स्फुरण होता है, उस बात को पकड़ा जाता है। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करने वाले देखा गया है, लेकिन उनको वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए, और सहज दैन्य होकर प्रभु का आश्रय लिया, बात बन गई। चरित्रों में आप पढ़ के देखो, सब जगह सूक्ष्मता से देखो, भगवत आश्रित होकर बड़े बड़े दिव्य साधन हो गए, लेकिन उनको न साधन से मतलब है, न साधन के फल से मतलब है। यंत्रवत प्रभु करवा रहे इसलिए हो रहा है। उनका सिर्फ प्रभु के आश्रय से मतलब, प्रभु के चरणारविंद की समर्पित वृत्ति, निरंतर प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। कोई अब क्या परवाह भगवत प्राप्ति की। जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो तिहारे ही कौर को हो। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रिया प्रीतम, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपकी जूठन खा के ही जी रहा हूं,
आपकी जूठन खा रहे, किसी अन्य का दूसरो न कोई। निष्ठा देखो, जहां महाभागवत जनों की वाणी स्फुरित हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तीन लोक तिहु काल न देखत, सुहृद रावरे जोर को हो। तीनों लोक में, तीनों काल में आपके जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, भूतल पाताल ऊपर अंतरिक्ष लोकों में, कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में, हे हरि हे प्रिया प्रीतम, आप जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। तुम सो कपट करी कलप कलप क्रम हुई हो, नरक घोर को हो। हे नाथ, यदि मैं एक कपट करके बोल रहा हूं तो कल्प कल्पांतर तक तुम नरक कीट बनाकर मुझे घोर नरकों में डालना। यह मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, कि मेरी जबान कट जाए जो आपके सिवा किसी से कहूं कि आपकी आश्रित हूं। ये बात, अगर किसी और की भी जूठन खाने की इच्छा हो तो धिक्कार हमारे जीवन को। मैं तो सिर्फ आपकी उच्चिष्ट से जी रहा हूं, केवल आपका हूं, आप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। कहा भयो जो मन मिली, कली काल ही कियो भौतवा भौर को हो। ये कलयुग से हमारा मन मिल गया और इसने संसार चक्र की भंवर में मुझे डाल दिया। भौतवा जल में रहता हुआ, भंवर में फंसता हुआ भी वो ऊपर ही घूमता है, भंवर उसको नीचे नहीं ले जा पाता। कह क्या हुआ, कलयुग और मन दोनों मिल गए, मुझे संसार चक्र के भंवर में डाल दिया, पर मैं भौतवा हूं, ऊपर ही ऊपर रहूंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है। ये माया मुझे अपने चक्र में फंसा के नष्ट नहीं कर सकती, ये डुबो नहीं सकता आप भव समुद्र मुझे, क्योंकि आपकी कृपा कोर का भरोसा हो गया है। तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। गरेगी चीज जो कहो और को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया प्रभु के चरणारविंद का आश्रय। मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है। ध्यान दीजिए, मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है, या शीतल हुआ या शीतल होगा। बड़े ठिकाने ठौर को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया है। बस यही है भगवत प्राप्ति का मूल हेतु। चाहे मूर्छावस्था हो, चाहे जैसी अवस्था हो, उस समय हमारा आश्रय जागृत रहता है, उस समय हमारा आश्रय बिल्कुल सुरक्षित रहता है, चाहे संसार का ही क्यों ना हो। तभी हमारा जन्म होता है। मूर्छित है, कोई चिंतन नहीं, लेकिन हमारा आश्रय कहां था? स्त्री पुत्र धन संपत्ति संसार, अगला जन्म निश्चित हो गया उसी के अनुसार। और अगर हमारा आश्रय हरि का है तो भले हरि का चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन उसी आश्रय से हमारी उत्तम गति होगी। ये बात आंतरिक है, विज्ञानानंद घन से युक्त बात है, आंतरिक हृदय से। तभी गोस्वामी जी ने कहा बाहर से कोटि उपाय करो, बात नहीं बनेगी। ये आंतरिक बात हृदय से, जो आंतरिक प्रभु को स्वीकार कर लेता है तो वो है ज्ञानी, वो ज्ञानी है। उसने शरीर संबंधी साधनों का बल नहीं रखा, उसने मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये बल जानते हो कब जागृत होता है? जब कोई बल नहीं रह जाता। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। ये बल जागृत हुआ। प्रेमी भक्त की बड़ी विलक्षणता भगवान ने स्वीकार की है। दूसरे भक्त जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, प्रभु का भजन करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, यहां तक कि मोक्ष तक के लिए, प्रभु उनको उदार कहा है। पर जो प्रेमी भक्त है, कोई चाह नहीं, कोई कारण नहीं, वो भगवान की विशेष प्रियता के पात्र है। स्वाभाविक प्रियता भगवान की उनमें होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को अपने प्रीतम पर न्यौछावर कर देता है, ऐसा न्यौछावर कर देता है कि उसको अपनी सत्ता का भी भान नहीं रहता। ये जो खूब भजन कर रहे हैं भगवद आश्रित होकर, कभी कभी एक आध मिनट की अगर ऐसी जीवन में स्थिति आई हो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो आप ये बात जान सकते हैं, अपनी सत्ता का भी भान न रहे। केवल आराध्य देव है, मैं बैठा हूं कि खड़ा हूं, मैं कौन हूं, मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, ये कोई वृत्ति नहीं रहती। केवल आराध्य देव, सब ठप, पूरा यंत्र अंदर का करण, केवल प्रिया प्रीतम। अब वो गुरु कृपा से 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, जितनी जिसकी, तभी इस बात को समझ सकते हो कि वो अपने प्रीतम के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि उसको अपनी सत्ता का ही भान नहीं रहता, अपना अस्तित्व ही, अपना अस्तित्व मिटा दे। और सब अपना अस्तित्व रख रहे हैं, वो उदार हैं, भगवान उनका भी आदर करते हैं, लेकिन यहां वो अपने महत्व सत्ता को ही मिटा करके न्यौछावर कर दिया। कान भय प्राण में, अब प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। अपनी सत्ता भी
विस्मृत हो गई। यह प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति है। ज्ञान मार्ग के पथ पे चलते हुए जो अद्वैत भाव की सिद्धि होती है वो नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत रस में रहती है, परंतु अपने प्रीतम आत्मस्वरूप प्रभु को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी स्मृति में इतना तन्मय कि मैं स्मृति में हूं यह भी स्मृति नहीं रही, यह है प्रेमाद्वैत। और इसमें अनंतता, यह अखंड नहीं, अनंतता, अनंत लीला, अनंत रस, पूर्ण अभिन्न, अभिन्न होता हुआ भी भिन्न, भिन्न से अभिन्न और अभिन्न से भिन्न, भिन्न से अभिन्न मोक्ष पदवी, फिर अभिन्न से भिन्न प्रेम पदवी, ये प्रेमाद्वैत स्थिति। इसीलिए इसका वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। और वर्णन भी कैसे हो, क्योंकि अभी जो है वो अभी और बढ़ गया, और बढ़ गया तो प्रतिक्षण वर्धमानम, तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेमाद्वैत जो स्वरूप अद्वैत में स्थित है उनकी भी समझ के परे की ये बात, अगर वो समझ जाएंगे तो वहां टिकेंगे ही नहीं, इधर प्रेमाद्वैत में आ जाएंगे। प्रेमाद्वैत पूर्ण अभिन्न होता हुआ भी दो होकर के खेलता है। प्रेम, प्रेम का पहला प्रभाव दो रहने नहीं देता। प्रेम गली साकरी तामे दो न समाए, वो इस गली से जो गुजर गया दो रह नहीं सकता, वो आगे जाकर के वो दो होकर के खेलता है, एक ही रस दो रूप हो गया। अब उसे सेवक स्वामी कहिए या सखा सखा कहिए, जो भी भाव से हो गया, पहले भिन्न से अभिन्न, ये गली प्रेम की साकरी है, इसमें दो नहीं चल सकते, अभिन्न हो गया। इष्ट और इष्टाराधन करने वाला अभिन्न हो गया, अपना अस्तित्व महत्व गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल, ये अभिन्न। अब एक रहे नंदलाल के आगे भिन्नता होती, वो सेवक स्वामी भाव, वो वात्सल्य भाव या प्रीतम कांता भाव, जिस भाव का ऊपर वो आगे भाव से अपने ही स्वरूप का रसास्वादन कर रहा है। इसलिए प्रेम तत्व बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही अनिर्वचनीय। ये कोई कल्पनात्मक द्वैत नहीं है, ये कल्पना नहीं कि वो भक्त की कल्पना, कल्पना असत्य होती है, ये असत्य मार्ग नहीं है, ये तो चिदानंद मार्ग है। निरंतर अभिन्न बने हुए निरंतर भिन्नता, ये बड़ा गूढ़ विषय है। तन मन के बिछुरे नहीं, मन में मन समाया हुआ है, तन में तन, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि आ नहीं जाती, इसलिए कह दिया भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समुझ सके ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता बनी रहती है। अभिन्न स्थिति में भिन्नता प्रकट होती है, ये पहली है। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले रहत, मनो कबो मिले ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता रहती है। प्रेम तत्व अभिन्न होते हुए भी भिन्न रूप से खेल रहा है। ये सखी हैं, ये श्यामाजू हैं, ये लालजू हैं, ये वृंदावन, ये खगमृग पशु पंछी, ये लताएं, ये यमुना जी, ये रजरानी, ये शीतलमंद सुगंध वाय, सब एक है, प्रेम दूसरा नहीं। ये बहुत से नाम रूप उसी प्रेम के प्रकाशित है, एक है। वो प्रेम भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है, और अभिन्नता में लीला भिन्न रूप से हो रही है। ये बड़ा रहस्य है। ये रहस्य रसिकों की कृपा से ही जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तब बिना समझाए समझ में आ जाता है। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, वो सर्वोपरि मेरी उस उत्तम गति को प्राप्त होता है जो किसी और को नहीं प्राप्त होती। कौन? जो मेरे को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सतत मेरा स्मरण करता है। आगे चल के स्मरण मैं कर रहा हूं ऐसी वृत्ति भी खत्म हो जाती, केवल स्मरण रह जाता है। वो जिस प्रेम रस को प्राप्त होता है, जिस महामहिम प्रियालाल की सेवा को प्राप्त होता है, वो गतियों की अलग अलग। कल्याण होना तो वृंदावन में मारा घूमता है कल्याण। अरे यहां ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, एक कण छू जाए अंतिम समय कल्याण हो गया। ये बात प्रियाजू के श्री चरणों के समीप, उनकी मंद मुस्कुराहट, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये अत्यंत दुर्लभ बात, ये अत्यंत दुर्लभ पद है, और ये प्रभु ही प्रदान करते हैं। जब प्रभु के प्रेम में ऐसा कोई मतवाला होता है, तब कहते हैं आओ हम तुम्हें प्रेम समुद्र में ले चलते हैं। और यह है प्रेम समुद्र वृंदावन, प्यारी जू की समीपता लालजू की कृपा से प्राप्त होती। दास अनन्य भजन रस कारण, ये अनन्य रस भजन जो है, इस अनन्य रस भजन का जो दासत्व स्वीकार किए हुए उनके कारण कौन है? लालजू महाराज।
दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, क्योंकि धन है प्रियाजू और धनी है लालजू। लालजू रूपी महान दानी जब कृपा करते हैं तो अपने धन को प्रदान कर देते हैं। राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा पद्धति। जिस उपासक को श्री लालजू महाराज राधा रूपी धन प्रदान करते हैं, उसकी स्थिति कैसी होती है? वो राधा घर में रहता है, वो राधा वन में ही मगन रहता है, उसका घर भी राधा होती है। ये घर किसका? बोले किशोरी जी का है। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर, राधा मोद प्रमोद श्री राधा, राधा ही बहे नयन बन नीर, राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नयनों की तारा, राधा तन इंद्री में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा, राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा, राधा भजन ध्यान श्री राधा, जप तप यजन सभी राधा, राधा जगते सोते राधा, खान पान में श्री राधा, राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा, राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा, राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या श्री राधा। किशोरी जी के सिवा उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। वो घर में या जंगल में या एक बार एक महापुरुष बता रहे थे कि तुम विश्वास करो, उनसे कह रहे थे कई वर्ष मेरे नेत्रों में केवल राधा नाम ही दिखा, कुछ और दिखाई नहीं। उन्होंने कहा कि फिर दिनचर्या कैसे होती थी? बोले मुझे खुद पता नहीं कैसे होती थी दिनचर्या, आंखों के सामने बस राधा नाम ही। पर बोले वृंदावन की रज की कृपा से हम रज का ही आसन लगाए हुए थे, रज के पात्र में ही पाते थे, रज शरीर में लगाते थे, रज रानी के ही भरोसे थे। कई वर्ष तक उन्होंने कहा राधा नाम नेत्रों। श्री स्वामी शरण जी महाराज हितधाम में जो सामने कुटिया थी, तो सब राधे राधे, इतना राधा नाम में डूबे हुए थे कि मस्तक जैसे अपने तिलक लगाते धो दो तो फिर तिलक का चिन्ह दिखाई देता है, ऐसे उनके राधा नाम पूरे मस्तक में उछल आया था, ऐसे प्रकट हो गया राधा। कितना मोद है, प्रमोद है, आनंद है इस राधा नाम में कि आनंद समुद्र हरि भी इस राधा नाम का गान करते हुए अश्रु प्रवाह करते हैं। ये केवल वृंदावनवासी ही जानते हैं, इसीलिए बड़ा गुप्त है ये राधा नाम। लोग कहते हैं कि पुराणों में उपनिषदों में भी तो नहीं पाया गया। तो आपने कितने पुराण पढ़े हैं? ब्रह्मवैवर्त तो पुराण में पढ़ी, कितने उपनिषद पढ़े आपने? बहुत छोटी बुद्धि है। राधोपनिषद पढ़िए आप, देखिए श्री जी के नाम की इतनी महामहिमा है, पूछो मत। अगर आपकी जिह्वा से राधा 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 कुछ दुर्लभ, ये आ उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लालजू बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। लालजू जिस पर लुट गए हैं उसकी भक्ति देखकर या कुछ न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो दया निदान कैसे रीझ गए वो जाने। ये जो राधा राधा तुम्हें बोलने में रुचि हुई ना, तो लालजू के पास इससे बढ़कर की कोई वस्तु देने योग्य रही ही नहीं है। इतने तुम लाडले हो लालजू के कि तुम्हें राधा नाम दे दिया है। बस ये है कि आप विश्वास कर लीजिए। जब आपके नेत्रों में राधा राधा कहते नीर बहे तो जान लेना कि किशोरी जू ही, क्योंकि किशोरी जू प्रेम रूप है, वो प्रेम ही अश्रुबिंदुओं के रूप में हृदय से द्रवित होकर बाहर आ रहा है। जो राधा राधा नाम जप करते हैं उनका प्राण राधा हो जाती है, बुद्धि राधा हो जाती है, मन राधा हो जाते हैं, ये नयनों की पुतरिया राधा हो जाती है। जैसे गोपीजन कहते हैं कि हमें लगता है हमारी पुत्री ही श्याम सुंदर बनकर बैठ गए हैं हमारी पुत्री में, क्योंकि मैं जित देखूं तित श्याममयी। तो नयनों की जो पुत्री है वो किशोरी जी बनकर के बैठ जाती है। तो उन नयनों से कभी लालजू हटते ही नहीं, क्योंकि एक पग भी वो किशोरी जी से बिलग नहीं रहते हमारे लालजू। उसकी इंद्रियां भी राधामय हो जाती हैं। राधा ही प्रेमानंद रूप होकर अमृत धारा उसके हृदय में प्रवाहित करती है। राधा धन से वो धनी हो जाता है,
राधा नाम और राधा धाम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन हृदय देश में प्रकाशित हो जाता है। राधा भजन का वो रसिक हो जाता है। उससे फिर देखो ना राधा बाबा को, राधा 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 राधा। बाबा कोई वृंदावनवासी प्रगट में थोड़ी थे, प्रारंभ से बाबा कोई वैष्णव ही थोड़ी थे, वो तो संन्यास मार्ग के पथिक थे। पर ऐसा रंग चढ़ा श्री कृष्ण का कि श्री कृष्ण ने अपने हृदय धन को दे दिया राधा नाम। ऐसी आसक्ति प्रतिपल किशोरी जी के धाम में शरीर प्रगट में न रहते हुए भी धाम में ही रहते थे बाबा। हर समय एक क्षण के लिए भी कभी वो गोरखपुर में नहीं रहे। अपनी प्रधान सखी के साथ वो विचरण ही करते रहते थे। देखने में लगता तो भाई जी बैठे और बाबा बैठे, हर समय वो नित्य विहार में ही प्रिया प्रीतम। इसलिए बाबा ने देखा कि सारा चमत्कार तो राधा नाम का है। सन्यास का मंत्र तो भाई जी के संग से अंतर ध्यान हो गया था। भाई जी के संग से जिस नाम में प्रीति हुई वो युगल नाम में बदल गई थी। युगल नाम के प्रभाव से आगे बढ़े थे। जब आगे बढ़े वहां आगे का मार्ग रुका हुआ था, वो राधा नाम से खुला। बस समझ गए कि सबका सार राधा नाम, तो बाबा बस राधा राधा राधा। ये समझ आ जाए बात है, सबकी समझ में नहीं आएगा। जिसे लालजू कृपा करके दे दे, नहीं तो विश्वास नहीं होता। राधा जगते समय राधा राधा राधा, सोते समय राधा राधा राधा। वो खान पान कर रहा है तो राधा राधा, उठते समय, बैठते समय, हंसते समय, चलते समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। जहां मधुर मधुर कोकिला कीर ये सब प्रियालाल का यश गा रहे हैं। ये राधा नाम जपक सदैव वहीं रहता है जहां प्रियालाल विराजमान है। और वो इस ठसक में हो जाता है कि मैं श्री जी की सहचरी हूं और स्वामिनी मेरी किशोरी जो है। ये सब भाव पुरुषत्व के, दासत्व के सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो हमारी प्रिय सखी हैं श्री जी, कितना अहोभाग्य। दाहिने कर कमल में नील कमल घुमाते हुए अपना वाम कर कमल अपनी सखी की डाले हैं। मंद मुस्कुराती हुई, मलकती हुई सामने प्रीतम एक टक देख रहे हैं और वंशी में राधा राधा नाम पुकार रहे हैं। ये सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को नहीं। ए सखी, रोक तो श्याम सुंदर को, मत आने पावे। अखिल कुल ब्रह्मांडों के ईश्वर को आज्ञा करते हैं। अब जब तक लाडली जी का आदेश नहीं होगा, ये सामर्थ्य किसी को भी नहीं। लालजू चरण स्पर्श करते हैं सहचरी के। ये जो उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है तो हरि में अभिन्न भाव दिखता है। हरि ही समा गए मन बुद्धि चित्त हम। जब हरि उस पे रिझते हैं तब ये राधा स्थिति प्रदान करते हैं। बड़ी दुर्लभ ये उपासना श्री वृंदावन धाम की। और जो राधा उपासना करता है उसको त्रिभुवन में कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी श्री जी के पास प्रगट में कभी कभी वन विहार के समय होता है एक अस्त्र, फूल की छड़ी, अत्यंत सुकोमल पुष्पों से बनाई गई एक छड़ी। वो कभी कभी रास में भी लालजू को रास सिखा रही, पी को नाचन सिखवत प्यारी। श्री वृंदावन धाम में लालजू महाराज सीख रहे हैं और लाडली जो सिखा रहे हैं। और सखियां उमंग में भर करके ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु वाद्य आदि लालजू महाराज को लाडली जी जब सिखा रही हो, जब वो तान बंधान में चूक कर देते हैं तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। तो हरिराम व्यास जी सहचरी रूप से समीप है। अरे जिनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाता है। आज हमारी स्वामी जी जब फूल की छड़ी ऐसे कर रही, भयभीत हो रही। मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंसी हंसी दय करतारिया। हमारा अहोभाग्य, हम ऐसी स्वामिनी की दासी हैं, सहचरी हैं। और दूसरी बात, कोई ये ना समझे कि श्री जी के तो कई भुजाएं भी नहीं हैं। ये जितनी भुजा वाली सब शक्तियां ना हमारी महारानी जी के अंश से प्रकट हुई। कल आप एक सुबह जो गान किया जा रहा था, दर्शन दे निकट अटा में से, उस पद में था कि कोटि रमा ब्रह्माणी भवानी निकसी एक छटा में से। किसकी? महारानी जी की। निकसी एक छटा में से। तो आप क्या समझते हो? ये अंश से प्रकट हुई महाशक्तियां हर समय उसकी सुरक्षा करती हैं, जो अंशी श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता से युक्त है। अलग से नहीं पुकारना पड़ेगा। ये सब शक्तियां जैसे प्रभु की सेवा में जो समर्पित चित्त हरिदास जन है, उनकी सेवा में भगवान के अनंत पार्षद दृष्टि रखते हैं, कहीं कोई बाधा न पड़ जाए इस पे। ये कोई ऐसा नहीं है। भगवान की दिव्य शक्तियां उसकी सुरक्षा, तो हमारी लाडली जी की ये जितनी भी दैवी शक्तियां हैं ये सब श्री जी के अंश से प्रकट है। प्रेमणासन मधुरोज्वलस हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु शिव। हमारी शिव्या तो श्री वृंदावनाधीश्वरी लाडली जो है, लेकिन इन्हीं के अंश से ईशानी सची महादुर्गा भगवती जितने स्वरूप हैं, इन सब की मूल
श्री लाडली जू के अंश से प्रकट है। कितनी वहां महिम श्री स्वामी जी के नाम धाम रूप लीला की उपासना मिल गई। श्री लालजू महाराज ऐसे बहुत बड़े दानी, पर राधा नाम साइज में नहीं देते, उनका प्राण प्रिय है। हरि रसना राधा राधा रट, वो खुद रटते रहते, जिस पर विशेष रीझ जाते हैं। अब एक इसमें मार्मिक बात है कि इतनी बड़ी उपासना में जुड़ा हुआ उपासक अपनी इंद्रियों को नहीं समेट पा रहा है, विषय प्रलोभन में भाग रहा है, तो इसकी गति क्या होगी? क्या गति होगी इसकी? क्योंकि तो बहुत विशुद्ध उज्ज्वल रस है, जहां मोक्ष काम की भी गंध नहीं होनी चाहिए, मोक्ष कामना की भी गंध ना हो, ऐसा है उत्तम प्रेम रस, फिर वो अभी विषयों में लगा हुआ है। ये बड़ी काम की बात बता रहे कि उसने अंदर से किसी का अन्य आश्रय नहीं लिया है, प्रियालाल का आश्रय ले लिया है। यद्यपि अगर कसौटी पे उतारा जाए कि ये इस उपासना की उपास्य वृत्ति में रहने वाले रसिकों के आचरणों में खरा उतरे तो नहीं हो सकता, पर उसको गति वही मिलेगी, क्योंकि उसने अंदर से आश्रय वही ले लिया है, कमी होने पर भी। ये यहां केवल बात समझनी है, ये अन्यत्र तो हर जगह कसौटी पर ही आगे फलानुभूति है, पर जो लाडली लाल का आश्रित है, ध्रुवदास जी ने कहा यद्यपि भक्तन जो विषय इंद्रियन बस होए कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को, यदि उसके मन में कामना है, अभी कामना नष्ट नहीं हुई है और उसका शरीर पूरा हो रहा है, तो अब अगला जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। यह बात किसी और के आश्रय से नहीं होगी, किसी बड़े से बड़े देवता का आश्रय या साधन का आश्रय ले लेने पर यह बात नहीं होगी। आप जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि केवल उसने प्रियालाल का आश्रय लिया है, अभी आश्रित जनों की कसौटी में खरा नहीं उतरा। जैसे आश्रित होते हैं प्रियालाल के, वैसे उसके कोई स्थिति नहीं है, पर वो आश्रय ले लिया और शरीर छूट गया तो उसको वही गति प्राप्त होगी। यह है अलबेली सरकार के दरबार के आश्रय की खास बात। स्वामिनी जी फिर राई के संभजन को मानत मेरु समान, अरे राधा राधा रटा है, हमारी परिचर्या की थोड़ी सी भी सेवा को राई बहुत छोटा था, पहाड़ के समान मानती है श्री जी। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्रमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मुझे बहुत प्रिय लगता है उसको तो वहां आगे पहुंचा रहा। ये स्थिति की बात करें कि हम जिनको कहते हैं कि हमारा बहुत प्रिय है, वो कैसे लोग होते हैं? बोले बहुत जन्मों की साधना के बाद ये स्थिति आती है। वो अंतिम जन्म होता है जिसमें ये स्थिति आ जाती है कि वासुदेवाश्रम सब कुछ भगवान बने हुए हैं। ऐसा जिसको अंदर से अनुभव हो रहा है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, तो घबराहट पैदा हो जाएगी। बहुनाम मतलब कोई गिनती नहीं, अनेक जन्मों के बाद जो अंतिम जन्म होता है उसमें बात आती है कि सब कुछ भगवान है, ऐसा अनुभव होता है। वाणी से कहने की बात नहीं, अनुभव। तो हम लोग तो घबरा जाएंगे। अभी अभी तो मलहम लगाया और फिर घाव कर दिया कि अंतिम जन्म उसी का माना जाएगा जिसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये भगवान की प्रिय बात है। हमारी प्रियाजू की प्रिय बात कुछ और है, क्योंकि वो वात्सल्यता की चरम सीमा समुद्र है, वात्सल्य समुद्र है, और अपने लोगों को कोई स्थिति नहीं है, न वासुदेवा सर्वम की स्थिति है और न निरंतर जगते राधा, उठते राधा, बैठते राधा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छठा, ऐसा भी नहीं। पर इतना हो गया कि इनके सिवा कोई और है भी नहीं, भरोसा आशा केवल इन्हीं से रह गई, अब कोई और है नहीं। स्थिति ये जाने, आगे का जो होला वो जाने। पर भगवान कह रहे कि मुझे वही प्रिय लगता है जो ज्ञानी है, जो प्रेमी है। कैसा ज्ञानी? जो सब जगह भगवान का दर्शन करता है। और ये स्थिति बहुत जन्मों के बाद मिलती है। भैया फिर क्या करना है, खाओ पियो आराम से समय व्यतीत करो, बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे तब फिर आ जाएगी स्थिति। हो गए बहुत जन्म, अब आखिरी जन्म है। अपने लोगों को जो वृंदावन की भूमि में बैठ के सत्संग मिल रहा है, कहां सत्संग सुन रहे हो? वृंदावन की भूमि में। जब सत्संग की बात सनकादि की जगत मंगल हो, श्रीमद् भागवत का तो अलग अलग तीर्थों में अलग अलग सब तीर्थ जहां घुटने टेकते हैं, परम धाम वृंदावन, यहां बैठकर आप सत्संग सुन रहे हैं, यहां बैठकर आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, वाणी आप यहां के लिए जीवन दे दिए हैं, आप यहां के वासी बन गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम योग्य बात है। आप प्रणाम योग्य नहीं है, पर आपको ऐसा पद मिल गया कि अब आप प्रणाम योग्य हो गए हैं। आपको वृंदावन वासी पद मिल गया है, प्रियालाल के उपासी पद की आपको प्राप्ति हो रही, बंदनी है। यहां का साधारण व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी बाहर के योगियों के लिए दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाली स्थिति है उसकी।
वो वहां से दर्शन के अभिलाष, अगर वो इनका दर्शन कर ले तो मंगल हो जाए। धामवासी हैं ये, छोटी मोटी ठसक नहीं है। यहां जो साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाहर का बहुत संयमी योगी भी ऐसे पुरुष के दर्शन कर ले तो उसका भी और मंगल बढ़ जाएगा। और कहीं कोई वृंदावन बस करके इतना सावधान है कि एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से बिलग न जाए, आगे फिर इससे कोई स्थिति नहीं है। धाम, और धाम में ऐसा भजन, अरे जब भजन की बात आती, बोले गौशाला में भजन करो तो एक माला का इतने गुना, गंगा के तट पर करो तो इतने गुना, शिवालय में बैठ के करो तो इतने गुना, ऐसे सब वर्णन आता है। और धाम में प्रियाजू के घर में बैठ के करे तो बोले बस सीधे प्रियाजू हाथ पकड़ करके अपनी सेवा में ले लेंगे। बात बन गई। अब ये नहीं गुंजाइश रखनी कि बहु नाम जन्म ना बनते, हो गए हमारे बहुत जन्म, अब नहीं होना है। तो बोले आप बोल सकते हो, नहीं नहीं हम सबकी बात कर रहे हैं। बोले कहने से थोड़ी होगा, सिद्धांत से। हाँ सिद्धांत है, 84 लाख योनियां बहु नाम जन्म है। मनुष्य योनि जो हमें मिली ये अंतिम जन्म है, ये मिला ही है इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम विषयों में लगे होते तो आगे वाली बात सोच लेते। हमको तो निकाल करके विषयों से प्रभु के मार्ग में लगा दिया गया। अब क्या और कौन सा जन्म होना है? सुअर कुत्ता बनने के बाद भगवत प्राप्ति होगी? अरे 83,99,999 योगियां भोगने के बाद हमें जो मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। जो न तरह भवसागर रस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। अब हमारा श्री लाडली लाल की कृपा से काम बन गया हम सबका। एक एक यहां ऐसे महान कल्याण करने वाले उपाय बैठे हुए हैं जो हमें डूबने नहीं देंगे। वृंदावन का आश्रय मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा, वृंदावन की रज भगवत प्राप्ति करा देगी। दुरंत मोह का नाश करके प्रियालाल के चरणों में अविचल प्रेम और राधादासी भाव की प्राप्ति कराने के यमुना जी गरज रहे हैं। एक लता की कृपा हो जाए, प्रियालाल का प्रेम प्रदान कर देगा। एक रसिक की कृपा को हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल ही को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। हमें जो प्राप्त हुआ है हमको पहले निश्चय करना हमारा आखिरी जन्म है। आगे के लिए भी प्रार्थना है, रास्ता मत रखना, आपके रखने से ही है। बोले हम सोच लेंगे कि हमारा जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तुम्हारी सोच नहीं तुम्हें दुर्गति में पहुंचाया है। तुम सोचो, ये जादू है, जादू। तुम सोचो मैं प्रियाजू की हूं, प्रियाजू करुणा करके मुझे इसी जन्म में अपने पास बुला लेंगी पक्का। अगर नहीं बुलाना तो सोच ही नहीं पाओगे तुम, तुम्हारे हृदय में बात ही नहीं आएगी, तुम्हारे कान में बात ही नहीं सुनाई देगी। सच्ची कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? जग जाओ अगर सो रहे हो तो सुन लो। हाँ नहीं पूछते कभी कभी कि भाई आज सत्संग में आपने क्या सुना? नहीं कुछ तो कल बताएंगे सुन के। किसी नगद किसी से पूछा था कि आपको सत्संग में क्या, आज तो नहीं बता पाएंगे, कल बताएं। आपको कुछ तो बता दो। नहीं कल तो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको यह भी पता नहीं कि आज ही हुई ये चर्चा, पीछे की बात आज ही हुई सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा। तो भैया सुन रहे हो ना इस समय? हम प्रियालाल की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करके सीधा वृंदावन का आश्रय लिया है। राधा नाम राधा धाम की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा आखिरी जन्म है। तुम सोचो, ऐसा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। ये आपको जादुई बात बता रहे हैं, जादुई बात है। देखो उपनिषद तत्वदर्शी महात्माओं ने सिखाया अपने शिष्यों को, तुम चिंतन करो, सोचो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। हम तो हिंदी भाषा में बोल रहे हो, संस्कृत में चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि। चिंतन करो, तत्त्वमसि, तुम वही हो बेटा। तुम चिंतन करो, गूढ़ बात दे रहे, तुम वही हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, आयम आत्मा। चिंतन कर, चिंतन कर, तो क्या हो जाते? ब्रह्म स्वरूप हो गए, नहीं हो गए? और वहां क्या है? ज्ञान मार्ग में केवल एक बात है, चिंतन। और भक्ति मार्ग में क्या? तुम चिंतन करो, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सोचो, ऐसा सोचोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल सोचने से, तुम्हारी दुर्गति भी केवल सोचने से हुई है और सदगति भी सोचने से होगी। अपनी सोच को बदल दो, अपने चिंतन को बदल दो, बहुत आनंदित हो जाओगे यदि ये चिंतन हृदय में बैठा लो कि अब हमारा आखिरी जन्म है। ये बहुनाम जन्मनाम अंते, ये हमारे लिए है। अब हमारा बहुत जन्म हो गए, अब नहीं जन्म होना है। आपका निश्चय काम करेगा, आपका निश्चय। बोले नहीं भगवान निश्चय करेंगे तब होगा। तो सुन लो, भगवान का संकल्प केवल इतना हुआ था, एको हम बहुश्यामा। अब आपको संकल्प करना, भगवान का हो गया संकल्प एक से बहुत के विस्तार में। अब बहुश्यामा से एको हम में तुम एक संकल्प करना है, तुम्हारे पक्ष की बात है। आओ एको हम में। ये भगवान के संकल्प से, गुरु के संकल्प से नहीं होगी, ये तुम्हारे संकल्प से होगी। उनका हो गया संकल्प, एको हम बहुश्यामा। इसमें बहुत जोर की बात है, पकड़ लो। साधक की इच्छा के बिना उसका कोई कल्याण करने में त्रिभुवन में समर्थ नहीं है।
सोचो सोचो, तुम्हारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा अंतिम जन्म ना हो जाएगा तुम्हारा, पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए और इच्छाओं का त्याग कर दो। ये बहुत बड़ी इच्छा है। जैसे हमको कई अरब रुपए चाहने हो, कोई 1 रुपया हमको ऐसे दे रहा हो तो ऐसा बेइज्जती लगेगी। क्या क्या होना है, हमको तो अरबों रुपए चाहिए। ऐसे हमें भगवत प्राप्ति चाहिए, कोई हमें विषय दे रहा है, भोग दे रहा है, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत आए, क्योंकि हमें प्रियालाल चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए। जैसे किसी महात्मा के विषय में सुना गया कि वो शाप दे दिए, वरदान दे दिए, ऐसा किसी को भगवत प्राप्ति नहीं कराई जा सकती। पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी अमुक अमुक वृत्तियां जो विषयों में लगी वो चलो प्राकृतिक, वो भी अपने भजन तप के प्रभाव से ऐसा कोई कर, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी सोच से, उसमें किसी का वरदान काम नहीं करेगा। ध्यान देना, कोई श्राप दे दे कि जा तुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल झूठा मानना। उसके साप से हमारी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साप और वरदान प्राकृतिक में लागू होते हैं, स्वरूप में नहीं। हम भगवान के निज अंश भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का साप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। बिल्कुल निश्चित है भगवत प्राप्ति, क्योंकि सत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारी निष्ठा के लिए भले कोई भी संत महात्मा सदगुरुदेव ऐसा कुछ बोल दें, लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई रोक लगा दे ऐसी कोई ताकत नहीं। आप स्पष्ट अपने हृदय में शब्द बैठा लीजिए, भगवत प्राप्ति में रोक केवल तुम्हारी सोच लगा सकती है, केवल तुम्हारा चिंतन लगा सकता है। बस श्राप दे देंगे, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, गलता लग जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, मान गए, लेकिन हमारा चिंतन जो समर्पण, उस पर कोई बाधा नहीं लग सकती। हां, यदि हमारी सोच बदल गई, अपराध करने लगे, यदि हम निंदा करने लगे, हमारी निश्चय बदल गया, तो भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है। आपकी सोच, आपकी निष्ठा पक्की, तो भगवत प्राप्ति पक्की इसी जन्म में। वो किसी गणना से, किसी क्रियाओं की गणना से वो नहीं होती, पक्का समझ लो। चाहे जितना भाग लो, दौड़ लो, वो मिलती है प्रियालाल के चरणों के आश्रय से। निश्चिंत होकर के, भरोसा रख करके, हे श्यामा श्याम, मैं आपको अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता हूं। जो कुछ है, जितना बचा है, अब लो नशानी, अब ना सही हो गई भगवत प्राप्ति। आप बात समझो। बोले मेरे तो अनुभव में नहीं आ रही, तो पीछे आपने सुना है कि अगर उसकी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है तो अंत समय मैं स्वयं उसका स्मरण बन जाता हूं, मैं स्वयं उसको गति प्रदान करने के लिए प्रकाशित हो जाता हूं। यह विश्वास रख लो। अगर इस बात का साक्षात्कार जीते जी करना है तो छोड़ो सारी इच्छाएं, छोड़ो सारे चिंतनों को और एकमात्र अनन्य चिंतन वाले बनो। कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। इसमें सालों नहीं लगते, सालों लगते हैं विषय चिंतन छोड़ने में। भगवत प्राप्ति में सालों नहीं लगते। ये जो 20 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल तुम्हारे बर्बाद होते हैं, उसका कारण तुम्हारी ढिलाई पूर्वक विषय चिंतन के लिए जगह रखना। अगर आज से विषय चिंतन छोड़ दो तो कितनी जल्दी आपको भगवत अनुभूति होगी, आप खुद देख लेना। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी बाबा 45 वर्ष या 42 वर्ष गृहस्थ रहे। लड़का, बच्चा, परिवार, धर्मात्मा महापुरुष, और जब विरक्त हुए पूर्ण अनन्य हो गए प्रभु के। आप सोचिए, बैठे बैठे वहां राधा बाबा, भाई जी, और यहां बिना फोन की बातें होती थी। बाबा के मन में क्या आ रहा है, वहां पहुंच रहा है, वहां क्या आ रहा है, बाबा को पता चल रहा है। भाई जी का शरीर छूटा तो पहले ही यहां से बता दिया कि आज हमने देखा है कि डोली में, पालकी में कुछ नवयुवतियां एक नवयुवती को बैठाल करके वृंदावन की तरफ ले गई। जब उस नवयुवती जो पालकी में बैठी थी, हमने गौर से देखा तो भाई जी महाराज थे। पता लगाओ गीता वाटिका में क्या भाई जी अंतर्ध्यान हो गया? तो पता चला भाई जी अंतर्ध्यान। वहां बाद में बात आ रही हो, बाबा को पहले दिखाई दी। पंडित गया प्रसाद जी चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी महाराज की तरह हमारे ब्रजवासियों ने उनको सम्मान किया। पूज्य बाबा को हुआ क्या? जिस दिन से संसार से अलग हुए, पूर्ण अनन्य भगवत चिंतन, निर्विषय महापुरुष, बड़ी जल्दी अनुभूति, बड़ी जल्दी प्रकाश हो जाता है। हमारा जो चिंतन विषयों की तरफ जा रहा है, भोगों की तरफ जा रहा है, हमारी गंदी क्रियाएं नहीं रुक रही, यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। इसी जन्म में जीते जी अनुभव कर लो कि प्रियालाल मुझे मिल गए। ये अनुभव हो जाएगा आपको। आपको लगने लगेगा, जब निरंतर भजन चलेगा तो आपको निहाल कर दिया प्रभु। ओहो, जब किसी विषय की तरफ आपका आकर्षण नहीं होगा, किसी विषय के सानिध्य में आप विषय भोग ना करते हुए निकल जाएंगे, तो जानते हो जैसे विजयी राजा को अनुभव होता है ना, ऐसे आपको अनुभव, जिन विषयों पे हमें आज तक गिराया गया, आज प्रभु ने मुझे बचाकर निकाल दिया। अब उन विषयों का आकर्षण, वो आनंद जो उमगता है, वो वैरागी को जो आनंद अनुभव में आता है भोगी क्या जाने, और जो अनुरागी को आनंद में आता है वो वैरागी क्या जाने। जो अनुरागी को प्रेम में डूबा हुआ है, ये कथा नहीं है, ये व्यथा मिटाने के सूत्र है। अपने जीवन को आज से प्रियालाल का समर्पित भाव रखते हुए बस चिंतन करो। हमारा तो आखिरी जन्म है, मिलजुल लो। अब हमारा कोई नहीं, कोई हमसे किसी भी तरह की आशा न रखे, हम किसी तरह से किसी की आशा पूरी करने लायक नहीं। हम जैसे जाया जाता है, भैया अब हमें जाना है यहाँ से, वो इस तैयारी में रहो कि भाई सब ये ले खत्म, हमारा तो श्री जी, अब हमें जाना है श्री जी के पास, तैयारी कर लो। अब तैयारी तो करने और दीवाले पुतवा करके उसी में आसक्ति कर रहे हो कि यहीं रहना है।
इस दिवाले पुतवाला है, दांत टूट रहे तो नए दांत लगा लो, आंख खराब हो रही तो चश्मा लगा लो, ये करो, और वही खाओ पियो भोगो और जीते रहो, तैयारी कर लो। हम करें करो ठीक है, लेकिन तैयारी कर लो कि जब तक हमारी श्वास है तब तक हम ये सब कर रहे हैं, हमारी तैयारी है, हमें श्री जी के पास जाना है, हमारा कोई नहीं। ये अगर आपके पास आ गया ना तो समझो पास आ गया, आप पास हो गए, श्री जी के पास जाने का पास आ गया। आपके अंदर पुलकन आने लगे मरने की बात सुन के कि अब तो श्री जी के पास जाना है। पर देखो मरने की बात अभी देखो, अभी रंग बदल जाएगा चेहरे, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी देखो होश खराब हो जाएंगे तो समझो अभी बात नहीं बनी है। जब मरने का चिंतन करके आनंद आए, हाँ वो तो दुनिया को कष्ट होता होगा मरते समय, मुझे तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी श्री जी आएंगी, हमारे लाल जो आएंगे, हमारा मन उनके चरणों में होगा, तो मुझे कष्ट क्या होगा शरीर छोड़ने का। चलो बस हमें श्री जी मिलेंगे, श्री जी के पास जाएंगे, श्री जी की सेवा में रहेंगे। वो कितना आनंद है जिनके लिए हम गाग करके, जिनके लिए नाच करके कूद कर मना रहे हैं, वो उनके समीप हमें, वो एकदम फिर भाव इसी में तो प्रकट होता है। बन गई बात। भगवान यहां जो कह रहे हैं उसको इस रूप में नहीं लेना कि अभी बहुत जन्म बकाया है, अब हमारा आखिरी जन्म। भगवत प्राप्ति भगवत आश्रित को होती है, ये बात अनुभव करने के लिए अन्य आश्रय त्यागिए, अन्य चिंतन त्यागिए, विषय भोगों में समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब कभी तुम्हारे अंदर भगवत आनंद की अनुभूति होगी, विषय त्याग पे होगी। प्रयास आपका रहे, सफलता लाडली लाल के हाथ में है। प्रयास आप अपना करते रहिए जितना आपको सामर्थ्य है। अगर नहीं छूट पाया तो भी श्री जी मिल जाएंगे, आप निष्ठा से रहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।